नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम नोबेल प्राइज़ 2024 को कवर करेंगे जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला है। इससे पहले हमने लिटरेचर वाला कवर कर लिया है, बाकी जो बच्चे हैं उनको भी धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। आज हम मेडिसिन और फिजियोलॉजी का कवर करेंगे। ये इन दो साइंटिस्ट को मिला है mRNA के लिए। तो हम देखेंगे mRNA होता क्या है, इन दोनों साइंटिस्ट का नाम क्या है, इनके नाम को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे। फिर हम देखेंगे इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है और mRNA mRNA से कैसे अलग होता है और RNA इतना ज़्यादा क्यों खबरों में है। साइंस में मतलब सॉर्ट ऑफ तबाही मचा दी हुई है RNA ने। काफ़ी नोबेल प्राइज़ RNA के ऊपर रिसर्च पे मिल चुके हैं। तो सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए अब हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 2024 का फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकून को मिला है। ये है विक्टर एम्ब्रोस, ये है गैरी रुफकून। ये सीधा सवाल पूछा जाएगा, नाम से ध्यान में रखना है। किस चीज़ के लिए मिला है? माइक्रो RNA, mRNA शॉर्ट फॉर्म है mRNA, फुल फॉर्म माइक्रो RNA। इनकी डिस्कवरी के लिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकून इन दोनों को मिला है 2024 का नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले इनको याद कैसे रखें। याद रखने का एक ट्रिक मैंने बनाया है। देखिए ये आपको सामने दिख रही है, ये एक मेडिसिन है। हमने एक मेडिसिन खाई, मतलब मान लो किसी एक व्यक्ति ने मेडिसिन खाई, मेडिसिन खा के उसमें जोश आ गया तो ये भाई फूल गया, ठीक है, जोश आ गया। अब इमेजिनरी एक स्टोरी है, मतलब याद रखने के लिए। जोश आ गया, अब जोश आ गया तो कुछ ना कुछ तो करेगा भाई कि बताने के लिए भी हमारे में जोश है। तो इसने क्या किया, जोश जोश में एक गाड़ी बगल से जा रही थी, गाड़ी रुकवा दी। गाड़ी रुकवा दी, फिर गाड़ी रुकवाने के बाद बड़ा खुश हुआ। फिर गाड़ी में अंदर जो ड्राइवर बैठा है उसको विक्ट्री साइन दिखाया कि भैया देख ले, हम हैं पावरफुल, हम हैं विक्टोरियस, हम हैं वॉरियर। ये एक स्टोरी है, ठीक है। मेडिसिन खा के जोश आ गया, जोश आ गया तो क्या किया, गाड़ी रुकवा दी और गाड़ी रुकवा के ड्राइवर को विक्ट्री साइन दिखाया। ये एक स्टोरी है, मतलब फ़नी सी स्टोरी है। अब देखो मेडिसिन खा के, तो मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी इसका नोबेल प्राइज़ है। मेडिसिन खा के क्या आया, जोश आ गया। जोश आ गया, क्या किया, गाड़ी रुकवा दी। गाड़ी रुकवा दी से गैरी रुफकून, गाड़ी रुकवा दी गैरी रुफकून। ये हैं गैरी रुफकून। अब गाड़ी रुकवा दी, फिर गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठा था, उसको क्या दिखाया, विक्ट्री साइन दिखाया, विक्टर एम्ब्रोस। ये है विक्टर एम्ब्रोस। तो मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी 2024 का नोबेल प्राइज़ किन किन को मिला है? गैरी रुफकून, विक्टर एम्ब्रोस। मेडिसिन खा के जोश आ गया, गाड़ी रुकवा दी, गैरी रुफकून। गाड़ी रुकवा के विक्ट्री साइन दिखाया, विक्टर एम्ब्रोस। अब हम बात करते हैं mRNA की, जिसकी डिस्कवरी के लिए इन दो महानुभावों को, इन दो साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है। mRNA क्या होता है? ये टाइनी छोटा सा RNA का मॉलिक्यूल होता है। RNA के फुल फॉर्म क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जैसे DNA होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड। RNA का एक टाइनी छोटा सा मॉलिक्यूल होता है mRNA। एक mRNA होता है, एक mRNA। mRNA अलग होता है, वो होता है मैसेंजर RNA, और mRNA अलग है, ये है माइक्रो RNA। तो ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। mRNA के लिए नहीं मिला है नोबेल प्राइज़, किसके लिए मिला है? mRNA के लिए मिला है, माइक्रो के लिए मिला है, मैसेंजर के लिए नहीं मिला है। माइक्रो RNA के लिए क्या मिला है नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन 2024। तो हम बात कर रहे हैं माइक्रो RNA की, ना कि mRNA की। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों MM से हैं तो कन्फ्यूजन हो सकती है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। mRNA ये टाइनी RNA मॉलिक्यूल होता है। इसको डिमर स्विच भी बोलते हैं जीन्स के लिए। क्यों बोलते हैं हम आगे देखेंगे। तो ये एक्ट करता है डिमर स्विच की तरह। जैसे स्विच से आप लाइट बंद करते हो, लाइट डिम करते हो, तो जीन्स के लिए ये डिमर स्विच की तरह काम करता है। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है mRNA। अब ये क्यों इसको डिमर स्विच कहा जाता है? क्योंकि जो मैसेंजर RNA है, अब ध्यान से देखिए, mRNA ना कि mi माइक्रो RNA। माइक्रो RNA क्या करता है, मैसेंजर RNA के साथ बाइंड कर जाता है। अब बाइंड करके क्या करेगा, ये जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि प्रोटीन को बनाने के लिए कैरी करता है mRNA, mi नहीं
mRNA क्या कर रहा है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कैरी कर रहा है प्रोटीन्स को बनाने के लिए। तो या तो ये उन प्रोटीन की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है mRNA। mRNA जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कैरी कर रहा है मेकिंग प्रोटीन, M से मेकिंग प्रोटीन, ऐसे ध्यान रखो, M से मेकिंग, लेकिन MI से मिटिगेट। यहाँ पे मिटिगेट मतलब ख़त्म करना। तो M क्या कर रहा है, मेकिंग कर रहा है प्रोटीन की, लेकिन MI क्या कर रहा है, मिटिगेट कर रहा है। ठीक है, MI का मतलब माइक्रो है, याद रखने के लिए MI क्या कर रहा है, मिटिगेट कर रहा है। मिटिगेट का मतलब होता है ख़त्म करना। तो ये किस चीज़ को ख़त्म कर रहा है, जिसको mRNA बना रहा है। mRNA क्या कर रहा है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कैरी कर रहा है फॉर मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन को बनाने के लिए। तो MI उसको मिटिगेट कर रहा है, यानी प्रोटीन प्रोडक्शन को ये ब्लॉक कर रहा है। या फिर ये जो mRNA है इसकी डिस्ट्रक्शन के लिए ये मार्क करता है। तो बेसिकली बात वही है, mRNA क्या करेगा, प्रोटीन को बनाने में मदद कर रहा है, MI क्या कर रहा है, मिटिगेट कर रहा है, ख़त्म कर रहा है प्रोटीन की प्रोडक्शन को, या फिर mRNA को डिस्ट्रक्शन की तरफ ये लेके जा रहा है। mRNA बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए। सबसे पहले आता है जीन रेगुलेशन, ये जीन्स को रेगुलेट करने के लिए काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, डिमर स्विच फॉर जीन्स। तो जो फाइन ट्यूनिंग प्रोटीन की प्रोडक्शन है, अब प्रोटीन की प्रोडक्शन तो ज़रूरी है, लेकिन कितनी चाहिए वो भी तो पता होना चाहिए। तो ये जो mRNA है ये इंश्योर करता है कि जो सेल है वो राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन बना रहा है। ईच प्रोटीन यानी अलग अलग प्रकार के प्रोटीन है, तो कौन सी प्रोटीन कितनी चाहिए, कितना राइट अमाउंट है, उसको कौन इंश्योर करता है, mRNA। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सेल कौन सी प्रोटीन कितनी बनाएगा, इसको कौन इंश्योर कर रहा है, mRNA। फिर आता है डेवलपमेंट, जो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट है सिंगल सेल से लेके तो कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर लाइफ, उसके डेवलपमेंट में भी ये गाइड करता है। सेलुलर प्रोसेसेस, ये काफ़ी सेलुलर प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे सेल डिवीज़न, सेल डेथ और स्ट्रेस के प्रति रिस्पॉन्स, इन सारों को भी ये इन्फ्लुएंस करता है। फिर आता है डिजीज़, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कुछ डिजीज़ के लिए, जैसे कि कैंसर, जहाँ पे एबनॉर्मल जीन एक्सप्रेशन जो है उसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो जाती है। कैंसर यही है ना, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, बहुत ज़्यादा सेल्स ग्रो करने लगते हैं, डिवाइड होने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैंसर के डिजीज़ के लिए। अब आप बोलोगे तो ये इसकी इम्पोर्टेंस कैसे है, बिल्कुल है, इसकी स्टडी से हम कैंसर को काफ़ी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और कैंसर को अच्छे से स्टडी करने का मतलब है कि हम उसको रोकने का या उसको क्योर करने के कई अलग अलग रास्ते खोज सकते हैं। अगर मान लो कि आप में या मैं अपना एग्जांपल दे तो मेरे में कोई कमी है, तो मुझे पहले अपनी कमी तो देखनी पड़ेगी ना। अगर मैं अपनी कमी को मानूँ ही ना तो मैं इम्प्रूव कैसे करूँगा, पहले मुझे अपनी कमी देखनी पड़ेगी और मानना पड़ेगा कि ये मेरे में कमी है, उसके बाद ही तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। तो जब हमें पूरी प्रोसेस, अब यहाँ पे ये कैंसर की डिज़ीज़ में अपना रोल प्ले कर रहा है, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि इस डिज़ीज़ में कौन सा क्या रोल प्ले कर रहा है, तो हम इसको ख़त्म करने के या इसको क्योर करने का काम कैसे कर सकते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसा काम कर रही है, उसी के बाद तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम ये कह रहे हैं कि ये कैंसर जैसी डिजीज़ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसकी स्टडी हमें कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए कई नए रास्ते खोल सकती है। अब हम बात करते हैं आरएनए रिवॉल्यूशन। इस समय आरएनए का रिवॉल्यूशन चल रहा है, ऐसा बोला जा सकता है। अभी जो इस समय इस साल का नोबेल प्राइज़ मिला है 2024 का, ये 5th अवार्ड है जो आरएनए रिसर्च को मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। ये 5वां ऐसा नोबेल प्राइज़ है जो सिर्फ आरएनए की रिसर्च के लिए ही मिला है। तो ये बताता है कि आरएनए की जो इम्पोर्टेंस है उसकी काफ़ी ग्रोथ हो रही है बायोलॉजी में। तो अभी आरएनए से रिलेटेड पहले कौन कौन से नोबेल प्राइजेज़ मिले हैं उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले mRNA वैक्सीन्स के लिए 2023 में, देखो 2024 में भी आरएनए के लिए ही मिला और 2023 में भी। 2024 में मिला mRNA के डिस्कवरी को और 2023 में मिला था mRNA वैक्सीन्स के लिए।
तो ये 2 लोगों को मिला था, कैटलिन कैरिको और ड्रू वेसमैन। इनका नाम भी ध्यान रखिए क्योंकि 1 साल पुराना ही है, 2023, तो पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे इनके रिसर्च ने वैक्सीन टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली रिवोल्यूशनाइज कर दिया, जहाँ पे इन्होंने mRNA का यूज़ किया सेल को ये इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि जो इम्पॉर्टेंट वायरल प्रोटीन है उसे वो प्रोड्यूस करे। क्यों प्रोड्यूस करे? ताकि उससे इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो सके। तो बेसिकली वैक्सीनेशन ऐसे ही काम करती है ना। आपकी बॉडी में मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, यहाँ पे एक ऐसा कोई मान लो वायरस आ गया, तो वैक्सीन क्या करेगी, यही जो आपके पास यहाँ पे वायरस है इसी की स्टेन होती है, लेकिन वो डेड होती है, मरा हुआ वहाँ पे वायरस है, उसको इसमें डाल दिया जाएगा। फिर इसके अगेंस्ट यहाँ पे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेंगे और वो एंटीबॉडीज़ ये जो वायरस है इसके खिलाफ लड़ेंगी। तो ऐसे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। वैक्सीन ऐसे काम करती है। बाकी वैक्सीन्स क्या होती हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, सबसे पहली कौन सी वैक्सीन बनी थी, वैक्सीन के कौन कौन सी टाइप होती है, इसको मैं अच्छे से अलग वीडियो में कवर करूँगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी मैं इसको बनाऊँगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वैक्सीन के साथ एक और चीज़ आती है, वैक्सीन हेजिटेंसी। वैक्सीन हेजिटेंसी क्या होती है, इसको मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, तो ज़रूर देखिएगा, लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत से लोग हैं जो वैक्सीन लगाना ही नहीं चाहते हैं। तो सवाल है कि क्यों नहीं लगाना चाहते हैं, इसको बोलते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी। तो क्या कारण होते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी कवर किया, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है 2023 का नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो mRNA वैक्सीन को मिला था, कैटलिन कैरिको और ड्रू वेसमैन को। इन्होंने वैक्सीन टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली रिवोल्यूशनाइज कर दिया। तो इनकी जो रिसर्च थी उसमें था क्या कि इन्होंने mRNA को यूज़ किया था सेल्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि वो वायरल प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करे, ताकि जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको ट्रिगर किया जा सके। कैसे करेगा ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। फिर आता है RNA इंटरफेरेंस। ये 2006 में मिला था। एंड्रयू फायर और क्रेग मेलो, इन दोनों को मिला था 2006 में नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन RNA इंटरफेरेंस के लिए। अब ये एक मैकेनिज़्म है जहाँ पे छोटे छोटे जो स्मॉल RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मदद से हम जीन्स को साइलेंस कर सकते हैं, यानी बीच बीच में साइलेंसिंग कर सकते हैं, काट सकते हैं, ताकि स्पेसिफिक mRNA को टारगेट किया जा सके या डिस्ट्रॉय किया जा सके। ध्यान से सुनिए, किसी भी स्पेसिफिक mRNA को टारगेट करने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए छोटे छोटे स्मॉल RNA मॉलिक्यूल्स का यूज़ करना, जीन्स को साइलेंस करने के लिए, जीन्स की साइलेंसिंग करने के लिए। ये जो मैकेनिज़्म है इसको हम RNA इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो RNA इंटरफेरेंस के लिए 2006 में एंड्रयू फायर और क्रेग मेलो, इन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला। फिर आते हैं RNA एंजाइम्स। 1989 में सिडनी एल्टमैन और थॉमस सेक, इन दोनों को RNA एंजाइम्स के लिए 1989 में नोबेल प्राइज़ मिला था। यहाँ पे इन्होंने ये डिस्कवर किया कि RNA जो है वो एंजाइम्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और कई बायोलॉजिकल रिएक्शंस में ये कैटालाइज करते हैं। सिडनी एल्टमैन, थॉमस सेक, इन दोनों को मिला RNA एंजाइम्स के लिए 1989 में नोबेल प्राइज़। फिर mRNA की डिस्कवरी। अब हमने 2023 में देखा कि mRNA को हमने वैक्सीन्स के लिए यूज़ किया, इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला। लेकिन mRNA, मैसेंजर RNA, इनकी डिस्कवरी के लिए 1965 में फ्रैंकोइस जैकोब, जैक्स मोनोद और एंड्रयू लेओफ, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में कि इन्होंने mRNA की डिस्कवरी करी। जो आइडेंटिफिकेशन है mRNA की एज अ इंटरमीडिएरी मॉलिक्यूल, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है DNA से प्रोटीन मेकिंग मशीनरी के पास। DNA के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे एक मशीनरी है जो प्रोटीन को बना रही है। तो ये mRNA होगा जो DNA से ये जो प्रोटीन मेकिंग मशीनरी है यहाँ तक इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा। तो ये mRNA की आइडेंटिफिकेशन या mRNA की जो डिस्कवरी है उसके लिए 1965 में नोबेल प्राइज़ मिला फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में, फ्रैंकोइस जैकोब, जैक्स मोनोद और एंड्रयू लेओफ। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ नोबेल प्राइजेज़ हैं जो ऑलरेडी RNA के लिए मिल चुके हैं। अब यहाँ पे बार बार दो बातें हो रही हैं, mRNA और miRNA। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कंफ्यूज नहीं होना है। mRNA मतलब मैसेंजर RNA, DNA से ये मैसेज लेके जा रहा है प्रोटीन मेकिंग मशीनरी तक कि भैया प्रोटीन को बनाओ। तो ये मैसेज
आदान प्रदान करने का काम कर रहा है mRNA। दूसरा क्या है, माइक्रो RNA, mRNA। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि mRNA और mRNA इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये दोनों RNA मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए mRNA, यहाँ पर भी RNA है, यहाँ पर भी RNA है, mRNA। लेकिन इनके जो फंक्शंस हैं वो अलग हैं। जो mRNA है वो DNA से प्रोटीन्स को बनाने के लिए जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है। मैंने आपको बताया मैसेंजर की तरह काम करता है। DNA से ये मैसेज लेके जाता है प्रोटीन मेकिंग मशीनरी तक। लेकिन जो mRNA है वो क्या करता है, वो प्रोटीन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। प्रोटीन प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसे रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करके। तो ये रेगुलेट करने का काम करता है और ये उस प्रोटीन की जो मेकिंग है उस प्रोसेस की शुरुआत का काम करता है, क्योंकि ये DNA से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है कि भैया प्रोटीन बनाओ। ये बोल रहा है कि मिटिगेट करो, मिटिगेट मतलब ख़त्म करो, बस करो, अब हो गया। तो ये कंट्रोल करता है। ये फंडामेंटल डिफरेंस है मैसेंजर RNA और माइक्रो RNA के बीच में। अब ये जो माइक्रो RNA है, mRNA, ये मेडिसिन में कैसे यूज़ किया जा सकता है। देखिए, mRNA के पास पोटेंशियल है कि जो टारगेटेड थेरेपीज़ होती हैं कुछ डिजीज़ में, जैसे कि कैंसर, वहाँ पर ये यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जो जीन्स होते हैं वही कारण होते हैं डिजीज़ की प्रोग्रेशन का। कुछ जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड होने लगते हैं और उसकी वजह से कैंसर बन जाता है। तो यहाँ पे इस डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन है, उसमें कुछ जीन्स जो इन्वॉल्व हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं कैंसर जैसी बीमारी को रोकने के लिए। तो mRNA की मदद से ये किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे चैलेंजेस बने हैं कि mRNA का जो काम है वो इफेक्टिवली कर पाता है कि नहीं कर पाता है, और जो टारगेट सेल्स हैं उनको सेफली वो टारगेट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो ये था दोस्तों नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन 2024। किन लोगों को मिला, किस चीज़ के लिए मिला, mRNA के लिए मिला। तो RNA से रिलेटेड पहले कौन कौन से नोबेल प्राइजेज़ मिले हैं, mRNA और mRNA में क्या फ़र्क है, mRNA कैसे मेडिसिन के लिए यूज़ किया जा सकता है, विस्तार से हमने ये पूरे टॉपिक को कवर किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। लिटरेचर पर मिला जो नोबेल प्राइज़ है उसको मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी मैंने आपको एक वैक्सीन हेजिटेंसी की वीडियो बताई है, उसको भी जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी जो नोबेल प्राइजेज़ बचे हैं वो भी धीरे धीरे आने वाले हैं, और वैक्सीन वाली वीडियो भी कुछ समय में आ जाएगी। तो ये 2 और बाकी नोबेल प्राइजेज़ की वीडियोज़ को देखने के लिए और जीके कंफर जीके टिक्स की बाकी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।